हेलो दोस्तों। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने की बात हो रही है और देयर लॉट ऑफ आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो एक पूरे मुद्दे का एक बेसिक सा एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, यू हैव बीन ट्रैवलिंग इन इंडियन रेल फॉर एवर, बट कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं कि एक सीक्वेंस में देख लेते हैं बेसिकली कि क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, तो टॉपिक में क्या देखेंगे, बेसिक रेलवेज के बारे में कुछ देखेंगे, इंडियन रेलवेज के मुद्दे क्या हैं, मान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इन जनरल रेलवेज को बेटर करने के लिए वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये विवेक डेब्रॉय कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया था, तो उनकी रिकमेंडेशंस हम देखेंगे, प्लस उसके अलावा कुछ और वे फॉरवर्ड देखेंगे ना। विवेक डेब्रॉय कमेटी जो है ये आपके लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसकी सारी recommendations and then there'll be conclusion कि what should actually be done। ठीक है, तो एक हिसाब से इंफ्रा का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगर अब इन जनरल देखो ना, रेलवेज को वर्ल्ड में नेचुरल मोनोपोली के नाम से जाना जाता है कि इनकी हमेशा ही मोनोपोली रहती है। बेसिक मुद्दा पता है क्या होता है रेलवेज में, कि इसके इनिशियल इंफ्रा के कॉस्ट इतने हाई होते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेल नेटवर्क है इसको सपोर्ट करने के लिए एडिशनल चीज़ें चाहिए। तो बहुत समय तक ऐसा होता है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कभी बैलेंस हो ही नहीं पाता और आप यूजुअली लॉस में जाते हो, राइट। बट अगर आप इंडियन रेलवेज की बात करो तो बहुत सारा इंफ्रा है जो ऑलरेडी बना हुआ था, राइट, कॉलोनियल टाइम से ही, लेकिन आज भी जो इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के साथ साथ जो आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन करते हो, क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या होता है कि एक तरह जो आपका पैसा आ रहा है उसी पैसे को आप यूज़ कर लेते हो चीप टिकट्स देने के लिए। मान लो कि आपने जो फ्रीट से पैसा कमाया है ना, सामान इधर उधर करने से, एक तरफ से आप उससे पैसा कमा रहे हो लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों को टिकट्स चीपर प्राइस पे दे रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट में तो कमी होगी ना। तो जो प्रॉफिट आपने चीप टिकट्स देके नहीं कमाया वो प्रॉफिट आपने कहाँ से कमा लिया, फ्रीट से। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो जो एडिशनल आपको बेनिफिट हो सकता था, प्रॉफिट हो सकता था, वो कहाँ पे आपने लगा दिया, वो कॉस्ट पूरी करने में जो टिकट्स की कॉस्ट पूरी हो रही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक मुद्दा है हमारे रेलवेज में, जिसको कि कहीं ना कहीं केटर करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की बात है। लेकिन ये इकलौता मुद्दा नहीं है, दिस इज समथिंग जो हमेशा ही न्यूज़ में रहती है। अगर आप इशूज़ की बात करो ना इंडियन रेलवेज की, तो कंजेस्टेड नेटवर्क्स है, देयर आर सो मेनी नेटवर्क्स, अ लॉट ऑफ देम आर यूज्ड एंड अ लॉट ऑफ देम आर नॉट यूज्ड एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा एक लंबा नेटवर्क है जिसको कि मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा इंफ्रा की ज़रूरत है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है आपका कि इतना इंफ्रा आपके पास हो नहीं पाता, और अगर इंफ्रा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ मनी। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात तो ना बहुत सिंपल कि एब्सोल्यूट सरकारी कंट्रोल में है, राइट। हमेशा से ही बात हुई कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर रेलवेज के होने चाहिए, बिकॉज रेलवे जो है बहुत बड़े स्टार्टा को केटर कर रहा है, राइट। एंड इतने सारे जोन्स में डिवाइडेड है, राइट, इतनी सारी टाइप्स ऑफ लाइंस है ना, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, तो हर चीज़ के लिए एक डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है सो दैट हर एक का अपना अपना हेड हो। ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सर्विस हैज़ बिन डिटीरियोरेटिंग। यूजुअली आप देखते हो कि अगर तो आप राजधानी, गरीब रथ जैसी ट्रेन में सफ़र करो तो स्टिल देयर इज अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस, लेकिन इफ़ यू ट्रैवल इनके अलावा जो नॉर्मल ट्रेन्स है या जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं या इन्हीं सब ट्रेन्स में जो बहुत ज़्यादा सेकंड क्लास वाले डब्बे हैं ना, तो उन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इवन द फूड इज़ नॉट सपोज टू बी नाइस, ठीक है, कि कई बार बहुत अच्छा और कई बार डेफिनेटली नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को केटर करने की ज़रूरत की जा रही है। ऑल्सो जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि अपने रिसोर्सेज ये खुद जनरेट कर रहे हैं, राइट, कि आपने फ्रीड से रिसोर्सेज जनरेट किए लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने वो कहाँ लगा दिए, जो चीपर टिकट के प्रॉफिट्स थे वहाँ पे लगा दिए। तो अल्टीमेटली क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हो, एक तरफ से कमा के दूसरी तरफ लगा रहे हो, विच इज़ अगेन नॉट अ प्रॉब्लम ऑब्वियसली, ठीक है। टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगेन बहुत ज़्यादा ही आप न्यूज़ में एक्सीडेंट्स की बात देखते हो। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या प्राइवेटाइज करना है। क्या आप पूरी रेलवेज को प्राइवेटाइज करना चाहते हो या फिर आप उनके किसी किसी पार्ट को प्राइवेटाइज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ना, अभी जैसे उन्होंने तेजस जो ट्रेन है उसको उन्होंने बोला कि इंडियन रेलवेज नहीं बट आईआरसीटीसी चलाएगी, तो आईआरसीटीसी भी एक इंडियन रेलवेज का पार्ट ही है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि क्या आप प्राइवेटाइज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी है तो नासा क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, एयरक्राफ्ट बनाने का काम हम कर लेते हैं। इसरो भी कुछ इसी तरह की बातें करें नई एजेंसी बना के। तो कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा डिवीजन नहीं हुआ है रेलवेज में। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है कि आप किसको अकाउंटेबल हैं। देयर इज सो मच हायरार्की, देयर इज सो मच सच अ बिग स्ट्रक्चर दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट हु आर यू एक्चुअली अकाउंटेबल टू। तो ये सब मुद्दे आते हैं। अब आप देख रहे हो ये सभी मुद्दों के बारे में आपको पता है। आई जस्ट कंसोलिडेटेड इट सो दैट आपके पास एक ही जगह पॉइंट्स आ जाए। अब मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन होगी तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इंफ्रा इंप्रूव हो जाएगा। रीजन देयर बीइंग कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का एजेंडा हमेशा ही जो है प्रॉफिट कमाना रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए वो इंफ्रा को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत बढ़िया। एंड बिकॉज देयर विल बी कॉम्पिटिशन, राइट। एक हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन हुई तो टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना ज़रूरी है, जब बहुत सारी फर्म्स एक ही चीज़ के लिए बिड करेंगी तो प्राइस उन्हें वही रखने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि उन्हें वो चीज़ें ईजिली मिले, राइट। जस्ट लाइक दैट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आपके कोई टेंडर वगैरह होते हैं तो क्या होता है कि द लोएस्ट प्राइस वाला पर्सन विन्स, right? So something like that is going to happen. When there is going to be a competition, they'll obviously have to normalize the prices. Also, research and development में भी पैसा खर्चा होगा, because when private people come, then वो profit की भी बात करेंगे और plus welfare की बात करनी ही पड़ेगी। और privatization में infra को better करने के लिए आप R&D की तरफ जाओगे। अगर R&D से ज़्यादा आप technology शब्द use कर दो तो that would be better, राइट। अगेन जब ये चीज़ें होंगी तो फॉरेन कैपिटल भी इन्वेस्ट करना आप में शुरू कर देती हैं आपकी रेलवेज में। एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है रेलवेज में। आप देखते हो कि रेलवे पुलिस फोर्स हमेशा ही घूमती रहती है। तो कहीं ना कहीं व्हेन यू गिव ऑल दीज थिंग्स टू प्राइवेट सेक्टर, कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी भी इंप्रूव होगी, ठीक है। अब जैसे मैं कह रही थी कि इंडिया में जो तेजस हैं उनको IRCTC को रन करने दिया गया है, राइट। तो वील हैव टू सी हाउ दैट टर्न्स अप। एंड बट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से आपको हमेशा बेनिफिट ही हो। ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या हो रहा है कि पहले तो उन्होंने सारी रेलवे सिस्टम प्राइवेटाइज कर दी, लेकिन अब जो उन्हें आउटपुट्स एक्सपेक्टेड थे वो मिले ही नहीं, एंड दे वांट टू रिवर्ट बैक टू द गवर्नमेंट कंट्रोल टू इट। तो आप समझ रहे हो कि हमेशा ही ये चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको कोट करने ज़रूरी है। द मोर एग्जाम्पल्स यू कोट, द मोर मार्क्स यू टेंड टू गेट। नाउ क्या किया जाना चाहिए इसको बेटर करने के लिए? ना कुछ चीज़ें हैं जो बिबेक डेब्रॉय कमेटी ने की हैं। उन्होंने सबसे पहले बोला भाई आप कमर्शियल अकाउंटिंग पे जाइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑल्सो कि जैसे जैसे पेमेंट्स आई वैसे वैसे आप देते रहिए, वरना इतने ज़्यादा चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है। इसको एक्रूअल अकाउंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल्सो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको बहुत स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जो SSC से सिलेक्ट हो रही है, कुछ रेलवे अपने अलग एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, कुछ आप इंडिपेंडेंट लोगों को ले रहे हो, है ना। तो इसको स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है सो दैट एक बेसिक हायरार्की फॉलो हो। रेलवे इतना बड़ा है, इतने जोन्स हैं कि एक हायरार्की सही से फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। एक वो चीज़ क्या कह रहे हैं कि रेलवे ना नॉन कोर एरियाज पे भी फोकस करता है। उनका एजेंडा हैज़ टू बी ओनली ऑन रेलवेज को बेटर कैसे बनाया जाए दैन एनीथिंग एल्स, एंड दे शुड एक्चुअली डू इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेलवे के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, राइट, या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपने कोर एरिया पे आप ध्यान दीजिए। एक के वो कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है कि एट द टॉप एवरीथिंग ना हो, डिपेंडिंग अपॉन किस जोन में क्या मुद्दे हैं उसी जोन के वहाँ पे हेड्स हों। एक और चीज़ जो वो कहते हैं कि अब रेलवे की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोचेस वगैरह तो ऑलरेडी बाहर से ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, पर वो कह रहे हैं हर एक चीज़ को आप इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग कराइए सो दैट आपको भी प्रॉफिट हो। प्राइवेट एंट्री को वो बहुत एनकरेज करें। दिस इज़ व्हाट द न्यूज़ इज ऑल अबाउट कि बिबेक डेब्रॉय जी ने कहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं और इसके बेनिफिट्स हमने देखे हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी हमेशा से बात है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हो। रेलवे का जोन इतना बड़ा है, इसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि जब आप इसको बजट के साथ मिक्स कर देते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करना। सो दे वांट टू हैव अ रेगुलेटर विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द होल थिंग। ऑल्सो रिसोर्सेज रेज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बॉन्ड्स निकालते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स निकालते हैं,
तो रेलवेज को भी अपने रिसोर्सेज कुछ इस तरह से ही रेज करने जरूरी है। ये जो है बिबेक देब्रॉय जी कहते हैं। इसके अलावा भी देखते हैं कि और कैसे बेटर कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा को बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑल्सो वो कह रहे हैं कि जो भी सब्सिडीज हैं उनको रैशनलाइज किया जाए, इस तरह से उसको मोनेटाइज किया जाए कि लॉस ना हो, रादर रेवेन्यूज जो है जनरेट हो। इस तरह से सेफ्टी ऑफ ट्रेन्स को इंश्योर किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, ट्रेन्स को भी मॉडर्नाइज किया जाए, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए ना, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन और एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स की भी बात करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, रादर देन प्राइवेटाइजेशन आपका एजेंडा होना चाहिए कि पूरा कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर हो जाए रादर देन बीइंग प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज को बेटर करना इज अ ऑप्शन रादर देन गिविंग इट टू अ थर्ड एंटिटी ऑल टुगेदर, ठीक है जी। समझ में आया, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए ओके दोस्तों, बाय बाय।